हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ यूकेजी क्लास के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये एनुअल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए है। आपके बच्चे यूकेजी क्लास में हैं तो आप इस तरह बच्चों के लिए पेपर बना सकते हैं और बच्चों की तैयारी अच्छे से करवा सकते हैं। यूकेजी क्लास का जो सिलेबस होता है उसमें हाफ ईयरली तक बच्चों को ऋषि की मात्रा करवा दी जाती है। उसके आगे की सभी मात्राएं, अनुस्वार, अनुनासिक और आधे व्यंजनों का प्रयोग फाइनल एग्जाम में करवाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऋषि की मात्रा की बाद की सभी मात्राएं, अनुस्वार, अनुनासिक और आधे व्यंजन से रिलेटेड प्रश्न दिए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है आपको तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न 1 है, स्वरों को उनकी मात्रा से मिलाओ। इस तरफ में सारे वर्ण दिए गए हैं, इस तरफ में मात्राएं दी गई है। पहला वर्ण है औ, तो औ की मात्रा में जो अ के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह जो एक डंडा और 2 मात्राएं ऊपर है, यही इसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है, इसे इससे मैच करेंगे। अगला वर्ण है ए, तो ए की मात्रा ये होगी, इसे मिलाएंगे। अंग, इसमें एक डॉट दिया हुआ है, यही इसकी मात्रा होती है, इसे मिलाएंगे। फिर है ओ, तो ओ ये है, इसमें भी इसके पीछे जो मात्रा बनी हुई है वैसे ही मात्रा इसकी हो जाएगी, तो इसे इससे मिलाएंगे। फिर है ए और ये है ए की मात्रा, इसे मिलाएंगे। प्रश्न 2 है, रेखा खींचकर चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं। बच्चों को चित्र देखना है, नाम को पढ़ना है और उसका मिलान करना है। पहला जो चित्र है ये है एक पेड़ का, तो पेड़, प में ए की मात्रा आएगी, ये लिखा हुआ है पेड़, इसे इससे मिलाएंगे। फिर जो यहाँ पर चित्र है ये है एक पतंग का, ये लिखा हुआ है पतंग, तो इसे इससे मिलाएंगे। फिर ये जो चित्र है ये है जलेबी का, ये लिखा हुआ है जलेबी, तो इसे इससे मिलाएंगे। फिर ये जो चित्र है ये एक टोकरी का है, ये लिखा हुआ है टोकरी, इसे इससे मिलाएंगे। ये चित्र है औरत का, ये लिखा हुआ है औरत, इसे इससे मिलाएंगे। ये चित्र है आँख का, ये लिखा हुआ है आँख, इसे इससे मिलाएंगे। फिर ये चित्र है थैला का, तो इसे थैला जहाँ लिखा है उससे मिलाएंगे। ये चित्र है लौकी का, इसे इससे मिलाएंगे। प्रश्न 3 है, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला बनाओ। यहाँ पर चित्र देखकर बच्चों को सही जो शब्द होगा उस पर गोला बनाना है। पहला जो चित्र है ये एक शंख का है, शंख, तो यहाँ पर बच्चों को ध्यान से देखना भी है और पढ़ना भी है क्योंकि मिलते जुलते शब्द मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए शंख लिखा है, क है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है शंख और ये लिखा हुआ है शंख, तो सही उत्तर जो होगा वो ये वाला होगा, शंख। अगला चित्र है एक नौका का, तो नौका की स्पेलिंग अच्छे से बच्चों को पढ़नी है। जैसे कि ये लिखा है न में औ की मात्रा, क में आ की मात्रा, नौका, ये नौका है और ये है नौखा, तो सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला चित्र है पैसा का, तो यहाँ पर पेशा लिखा है, पैसा लिखा है और ये लिखा है पैसा, तो इसे सर्कल करेंगे। फिर अगला जो चित्र है वो है समोसे का, तो यहाँ पर सही उत्तर हमें देखना है समोसा, समोसा, समीसा। यहाँ पर देखिए मात्राओं में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए वरना बच्चा गलत पढ़ेगा तो गलत उत्तर को ही सर्कल करेगा। यहाँ पर ए की मात्रा दी है तो ये समीसा बनेगा। फिर है बांसुरी, तो बांसुरी की सही स्पेलिंग क्या होगी, ये लिखा है बांसुरी लेकिन बांसुरी होता है, यानी यहाँ पर चंद्र बिंदु आता है जिसे कि अनुनासिक भी कहते हैं। तो ये बसुरी है, ये है बांसुरी, तो ये होगा सही उत्तर। प्रश्न 4 है, ए की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाओ जो कि इस तरह दिखती है। जिन भी शब्द में ये मात्रा होगी यानी ए की मात्रा होगी उसे बच्चों को गोला करना है। पहले शब्द में देखिए यहाँ पर औ की मात्रा है, ये बन रहा है लौकी, गोभी, मेला, टोकरी, तो इसमें कहीं पर भी ए की मात्रा नहीं है। फिर है कैमरा, यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊपर ही 2 मात्राएं हैं तो ये होगा सही उत्तर। सैनिक, इसमें भी 2 मात्राएं हैं ऊपर, ये भी
ऐ की मात्रा होगी। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है केले, जिसमें कि ए की मात्रा है। फिर है मैना, इसमें ऐ की मात्रा है। समोसा, ओ की मात्रा है। बैल, ऐ की मात्रा है। चांद, तो ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनमें कि ऐ की मात्रा है। इन पर बच्चों को गोला बनाना है। प्रश्न 7 है, सही जगह पर अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग लगाओ। ये अंक की मात्रा होती है और ये चंद्रबिंदु कहलाता है और ये होता है विसर्ग। तो सही जगह पर इनका प्रयोग करना है। पहला जो शब्द बनेगा ये बनेगा चांद, ये बनेगा बकरियां, फिर ये है हंस, तो यहाँ पर ह के ऊपर बिंदी आएगी। फिर है जंगल। फिर इस शब्द में हम यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे तो ये बन जाएगा नमः, और यहाँ पर भी विसर्ग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 6। प्रश्न 8 है, गलत मात्रा के स्थान पर सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर जो गलत मात्रा लगी हुई है शब्दों में उन्हें सही करना है। जैसे कि यहाँ पर प में ऐ की मात्रा है और ड़ लिखा है, तो अगर ये पेड़ होता तो यहाँ पर प में किसकी मात्रा लगती? ए की मात्रा, और ड़ लिखते हम तो बन जाता पेड़। फिर यहाँ पर है मैदान, तो मैदान नहीं होता है, मैदान होता है, तो यहाँ पर ऐ की मात्रा आएगी और दान, तो बन जाएगा मैदान। फिर लिखा हुआ है नौकर, तो नौकर नहीं होता है, नौकर होता है, तो औ की मात्रा आएगी। फिर लिखा हुआ है तेता, तो तेता नहीं होता है, तोता होता है, तो त में ओ की मात्रा और त में आ की मात्रा बन जाएगा तोता। मोर नहीं होता है, मोर होता है, तो ओ की मात्रा लगेगी। और यहाँ पर जो है चंद्र बिंदु लगता है गांव में, तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाकर व लिखेंगे तो ये बन जाएगा गांव। प्रश्न 9 है, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, उनके नाम बच्चों को लिखना है। पहला चित्र है दांत का, तो दांत में यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा द पे, तो ये बन जाएगा दांत। अगला चित्र बना हुआ है कंघा का, तो यहाँ पर कंघा लिखना है, क के ऊपर अनुस्वार आएगा और घा। फिर है छह, तो यहाँ पर छ में विसर्ग लगेगा। फिर चित्र है पौधे का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पौधा। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बच्चों के लिए आई होप ये हेल्पफुल रहा हो वीडियो। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।